आजमगढ़ में मंडलीय रैली को संबोधित करने पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि पूर्वांचल में इस बार सभी दलों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने 2007 की तर्ज पर बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया। कहा कि भाजपा की योगी सरकार और सपा की सरकार को सत्ता में आने को से हर कीमत पर रोकना होगा। जातिवादी, संकीर्ण मानसिकता वाली, अहंकारी और तानाशाही भाजपा की इस मौजूदा सरकार से प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है और वह मुक्ति चाहती है। केवल बहुजन समाज पार्टी ही सभी सीटों पर नंबर 1 रहेगी और फिर 2007 की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बीएसपी की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही आपकी बहन जी फिर मुख्यमंत्री पद पर आसीन होंगी। आजमगढ़ जिले के समेदा गांव में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंची बसपा सुप्रीमो अपार भीड़ से गदगद दिखीं। मायावती ने मुस्लिम मतों को अपने पक्ष में करने के लिए कहा कि 1977 से 2003 के बीच कई ऐसे अवसर आए जब मुलायम सिंह यादव की भारतीय जनता पार्टी से नज़दीकी दिखी। उन्होंने यह भी कहा कि सपा के लोग यह दुष्प्रचार कर रहे हैं कि जहां पर बसपा को हराना है और समाजवादी पार्टी कमज़ोर है तो वहां सपा के लोग अपना वोट भाजपा को दे दें। ऐसे में यहाँ के मुस्लिम मतदाताओं को सोचना होगा। बसपा सुप्रीमो ने और क्या कहा, आप सुनिए उनकी बात। पूर्वांचल का ये आजमगढ़ मंडल आज ये भी संदेश दे रहा है, ये लाखों की भीड़ ये भी संदेश दे रहा है कि इस बार चुनाव में पूरे पूर्वांचल से बीएसपी ही नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरेगी। पूरे पूर्वांचल से बीएसपी ही नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरेगी, जरूर उभरेगी। और यहाँ अपनी पार्टी के नेतृत्व में 5वीं बार सरकार भी ज़रूर बनाएगी। और यहाँ अपनी पार्टी के नेतृत्व में 5वीं बार भी सरकार जरूर बनाएगी। और फिर यहाँ आपकी बहन जी भी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ज़रूर बनेगी। और ये आपकी जो अपार भीड़ है और भीड़ का जो जोश मैं देख रही हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि आप लोगों के सामने श्री मुलायम सिंह यादव का भाजपा को अपना जीत का आशीर्वाद देना और इसके पूर्व में श्री मुलायम सिंह यादव का सन 1977 में बीजेपी के साथ यूपी की सरकार में बने रहना, साथ ही श्री कल्याण सिंह के साथ उनका गले मिलना तथा सन 2003 में मेरे सरकार छोड़ने के बाद बीजेपी के सहयोग से यूपी की सत्ता में अचानक आ जाना आदि। और अब ताज़ा उदाहरण ये भी है कि सपा के लोग ये भी प्रचार कर रहे हैं कि बीएसपी की मजबूत सीटों पर सपा को अपना वोट वो ये भी प्रचार कर रहे हैं कि बीएसपी की जो मजबूत सीटें हैं और वहाँ पर सपा हार रही है तो बीएसपी को हराने के लिए सपा के लोग क्या कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे दें। इस किस्म का प्रचार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं किसी भी कीमत पर बीएसपी जीतनी नहीं चाहिए। इसका जवाब तो आजमगढ़ मंडल के मुस्लिम समाज के लोगों को उनको ज़रूर देना चाहिए। अपने आप को जो कहता है कि मैं बीजेपी का बहुत खिलाफ में बोलता हूँ, लेकिन वो हवा ये कहता कुछ है, अंदर कुछ और है। क्या के लोगों से खास तौर से ये कहना चाहती हूँ कि जो इस किस्म का प्रचार कर रहा है कि बीएसपी किसी भी कीमत पर पावर में नहीं आनी चाहिए, जिन सीटों पर बीएसपी मजबूत है और सपा कमज़ोर है, तो अपने लोगों को कह रहा बीएसपी को हराने के लिए बीजेपी को वोट दे दो। ये मुसलमानों को पूछना चाहिए। तो क्या इससे हम बीजेपी को सत्ता में आने से रोक पाएंगे? मेरे ख्याल नहीं रोक पाएंगे। यदि रोकना है तो आप लोगों को इस किस्म के बहकावे में नहीं आना है, बल्कि एक तरफा अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जबकि इन सभी तथ्यों से ये स्पष्ट है कि सपा ही वास्तव में बीजेपी की बी टीम है, किंतु इन सब मामलों को लेकर सपा व मीडिया भी चुप्पी ही साधे रहता है। इसी प्रकार इस चुनाव में
जब कांग्रेस पार्टी को भी बीएसपी के विरुद्ध कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचा है, तो अब ये पार्टी भी खासकर दलितों को गुमराह करने के लिए यही कहती रहती है कि जहाँ पर दलितों का व अन्य और जाति के लोगों का भी उत्पीड़न आदि होता है तो वहाँ पर बीएसपी की मुखिया नहीं जाती है, जबकि कांग्रेस की यूपी की प्रभारी वहाँ जाती है। हालांकि इनको ये मालूम है कि श्रीमती सोनिया गांधी की तरह मैं भी अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इस मामले में यहाँ मैं कांग्रेस के साथ साथ जातिवादी मीडिया से भी ये जानना चाहती हूँ, क्या सोनिया गांधी कभी भी ऐसे मौक़ों पर वहाँ जाती है? अर्थात वो नहीं जाती है। और इसके लिए हमारी पार्टी ने कांग्रेस की यूपी की प्रभारी की तरह यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे पदाधिकारी व नेता आदि तैयार कर दिए हैं जो दलितों व अन्य वर्गों के लोगों पर कोई भी अत्याचार होते ही वे तुरंत ही वहाँ उनकी मदद के लिए पहुँच जाते हैं और वे कांग्रेस व अन्य पार्टियों की तरह मीडिया आदि में जाकर नाटकबाजी नहीं करते हैं। इस प्रकार से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब आप लोगों को इस चुनाव में खासकर यहाँ जातिवादी मीडिया से तथा इस किस्म के दोहरे चरित्र रखने वाली पार्टियों से भी ज़रूर सावधान रहना है और इस चुनाव में अपनी पार्टी को ही कामयाब बनाना है। और अब अंत में मेरा ये भी कहना है कि मुझे सुनने के लिए पहुंची आपकी ये अपार भीड़, वह भीड़ के जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि आज से उन लोगों की भी नींद जरूर उड़ जाएगी जो अपने स्वार्थ में बीएसपी को दगा देकर दूसरी पार्टियों में चले गए, जो अपने स्वार्थ में बीएसपी को दगा देकर दूसरी पार्टियों में चले गए हैं और अब वे ज़्यादातर सपा की साइकिल पर सवार होकर बड़े बड़े सपने भी देख रहे हैं। लेकिन इस बार उनका ये सपना ज़रूर चकनाचूर हो जाएगा, ऐसा मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा भी है। पूर्ण बहुमत की सरकार ज़रूर बनाना है, तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों व वर्गों के लोगों का सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना सही साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि अब आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है और ऐसा आप लोग ज़रूर करेंगे। जबकि इसका या बहुत पहले से ही सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव को भी ये एहसास था कि वे आजमगढ़ लोकसभा की सीट से बीएसपी के साथ गठबंधन करके ही ये चुनाव जीत पाए हैं। लेकिन अब ये गठबंधन खत्म हो चुका है और ना ही अब वे अपने नए बनाए गए गठबंधन के उन साथियों की मदद से भी ये चुनाव जीत सकते हैं, जिनके एक मुखिया खुद ही यहाँ से मैदान छोड़कर अब वे वाराणसी मंडल में जाकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए ही सपा मुखिया इस बार यहाँ आपके आजमगढ़ मंडल से विधानसभा का चुनाव लड़ने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं और तभी फिर इनको मजबूरी में अपने पिता की मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली करल विधानसभा की सीट से ये चुनाव लड़ना पड़ा है। साथ ही वहाँ इनको अपनी मदद के लिए अपने बुजुर्ग व बीमार पिता को भी साथ में ले जाना पड़ा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस पार्टी का मुखिया खुद पहले ही यहाँ आपका आजमगढ़ मंडल का मैदान छोड़कर चला जाए
तो फिर उस पार्टी के यहाँ से चुनाव लड़ रहे उनके उम्मीदवारों की स्थिति भला कैसी हो सकती है, इसका भी आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों को सपा को वोट देने का मतलब है सीधा बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाना है, जिसे फिर से सत्ता में आने से रोकने के लिए बीएसपी पूरे जी जान से लगी है। इतना ही नहीं बल्कि खासकर सपा व कांग्रेस के पास जब बीएसपी के विरुद्ध ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं बचा है, तो अब ये पार्टियां खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह ही बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर व षड्यंत्र के तहत ये कहती रहती है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, जबकि वास्तव में समाजवादी पार्टी ही बीजेपी की बी टीम है। दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का भी गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को भी लागू करने का मामला शामिल है। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इनके अलावा सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर अन्य और भी जरूरी कार्य किए जाएंगे, लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती है, तो उससे भी आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा चुनाव में उस समय मीडिया में जो बीएसपी को ले सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए ज़रूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं जो बड़ी तादाद में यहाँ मुझे सुनने के लिए आई हैं, वो भी पीछे नहीं रहेंगी, पुरुषों से आगे निकलकर अपना एक एक वोट वो ज़रूर डालेंगी। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए, तो उसका भी पार्टी की हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। और अब मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि हमारी पार्टी ने यहाँ आपके आजमगढ़ मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ के बीच में मौजूद भी हैं, तो उन्हें अब आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के ज़रूर कामयाब बनाना है। और फिर से थे तो जब वो रिजल्ट आया, उस समय रिजल्ट आया तो वो गलत ही साबित हुए थे। इस बार भी आपको उन्हें गलत ही साबित करके दिखाना है। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आपको कतई नहीं आना है, जिन पर से अब जनता का काफ़ी हद तक विश्वास ही उतर गया है। इसलिए इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है।
वैसे भी बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपनी चारों रही सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इसके साथ ही हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास व आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की रही सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज़्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी रहती हैं। लेकिन उन कार्यों के प्रति उनकी नीयत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। ऐसे में अब आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है, उठाए जाएंगे। और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ गरीब एवं भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए काफ़ी सरकारी फ्री ज़मीन भी दी है। उसे नियमों के तहत यहाँ आगे भी ज़रूर दिया जाएगा। पूर्व की तरह इस बार भी गरीब आवासहीनों को सभी सुविधाओं के साथ फिर से 2 कमरों के पक्के मकान भी फ्री में बना कर दिए जाएंगे। साथ ही पूर्व की तरह देहातों व शहरों आदि को भी ज़रूरी सुविधाओं से विकसित किया जाएगा। इस प्रकार से ऐसे अनेकों और भी ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे। जो ये कार्य सरकार किए जाएंगे, साथ ही किसानों को भी किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में आगे भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके अलावा आपके आजमगढ़ मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर यह कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा। जैसा कि